ओम शांति। आध्यात्मिक जगत का पहला पाठ है मैं कौन हूँ। जब तक हम ये नहीं जानते मैं कौन हूँ, तब तक हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी साधना में सफल हो सकते हैं। इसलिए स्वयं को जानना पहला फाउंडेशन है। जैसे आप मकान देखते हैं तो मकान का जो फाउंडेशन है वो दिखता नहीं है, लेकिन अगर मकान का फाउंडेशन गलत डाला हुआ हो तो पूरा मकान ही गलत बनेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन के जो नींव है वो है स्वयं को जानना। अगर हम स्वयं को जान लेते हैं तो आध्यात्मिक जगत के शिखर पर पहुंच सकते हैं। एक बार की बात है, 4 दोस्त थे। वो चारों दोस्त ने बहुत शराब पी रखी थी। वो नदी किनारे पहुंचे और उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा नौका विहार कर लेते हैं। चारों लोग जो है नाव में बैठे और रात भर उन्होंने पतवार को चलाया। जब रात भर पतवार को चलाया, फिर उनमें ये लगा कि काफ़ी समय हो गया, हम काफ़ी दूर पहुंच गए होंगे और किनारा भी आ गए हैं, तो चलो अभी इस किनारे पे हम उतरते हैं। तब उनका नशा थोड़ा कम हो गया था, तो पहला जो दोस्त था वो उतरा और हंसने लगा। दूसरा उसका जो दोस्त था वो भी उतरा, वो भी हंसने लगा। इसी तरह से चारों जन उतर के आपस में हंस रहे थे। हंस क्यों रहे थे कि इन लोगों ने जो शराब पी थी, वो शराब के नशे में उन्होंने पतवार तो रात भर चलाई, लेकिन लंगर को नहीं खोला था, तो वहीं के वहीं थे। तो हमारे जीवन के अंदर भी हम बहुत कुछ पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अगर स्वयं को आत्मा नहीं समझते तो वो सारा पुरुषार्थ वेस्ट हो जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम आत्मा का पहला पाठ पक्का करें। हम जानते हैं माइनस और प्लस के बीच में जीरो आता है। ये जो जीरो ना हो तो हमें माइनस और प्लस का कैसे पता चलेगा? तो हमें पहले माइनस के अंदर से जीरो पे जाना होगा, फिर हम प्लस में जा सकते हैं। जैसे आप समझो -7 है, फिर -6 होगा, फिर -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, और फिर +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह से आएगा। तो हमें भी चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में हमें देही अभिमानी बनना जरूरी है। जैसे गणित के अंदर 0 का महत्व है, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में आत्मा का बहुत महत्व है। हमें आबू रोड से अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाएंगे तो बीच में कई स्टॉपेज आते हैं, जैसे पाली आएगा, अजमेर आएगा, जयपुर आएगा, अलवर आएगा, फिर दिल्ली आता है। तो इसी तरह से हमें आत्मा अभिमानी बनना हो या हम आत्मा समझेंगे तो हमारे अंदर आत्मा समझने से जितनी भी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। किसी भी विकार का अंश अगर हमारे अंदर है तो समझो कि हम जो आत्मा समझ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आत्मा अभिमानी जो उस स्टेज तक पहुंच जाता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार का अंश नहीं रहता। और आत्मा समझे बगैर हम किसी भी विकारों के वंश से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आत्मा समझने से हमारे अंदर बुराइयों का अंत हो जाता है। और आत्मा समझे बगैर हम परमात्मा से जुड़ना भी असंभव है, क्योंकि परमात्मा आत्माओं का बाप है, शरीर का नहीं है। हम मंदिर में भी जाते हैं तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं, जूते उतार के जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में कोई भी बुराइयां हैं तो हम परमात्मा मिलन या परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हमें माइनस से 0 पे आना होगा। जो हमारे जीवन में बुराइयां हैं, चाहे 7 बुराइयां हैं, 8 बुराइयां हैं, 9 है, जितनी भी बुराइयां हैं, जब हम आत्मा समझते जाएंगे तो धीरे धीरे एक एक बुराइयां निकल दी जाएगी और एक समय आएगा आप बुराइयों से मुक्त 0 हो जाएंगे। उसके बाद आप परमात्मा से जुड़ेंगे। और परमात्मा से जुड़ने से क्या होगा? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा से जुड़ने से हम देवता बन सकते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत लोग हैं, लेकिन मनुष्य से देवता
सिवाय परमात्मा से कोई भी बना नहीं सकता है। तो आप अगर माइनस माना अपनी बुराइयों से मुक्त होना चाहते हैं, विकारों से मुक्त होना चाहता है, तो आत्मा समझो। और अगर आप मनुष्य से देवता बनना चाहते हो तो आपको जो है परमात्मा से जुड़ना होगा। हमें गणित का एक सिद्धांत जो है उस हिसाब से हम समझेंगे कि अगर आत्मा का हमारे जीवन में हमने स्थान न दिया तो उससे कितनी हानि हो सकती है। एक छोटा का फार्मूला है, आत्मा प्लस ज्ञान माना आत्मिक ज्ञान हुआ, देह अभिमान प्लस ज्ञान माना देहिक ज्ञान हुआ। हम देखते हैं हम परमात्मा के महावाक्य को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब हम कोई भी प्रवचन या हम मुरली या परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, उस समय अगर हम आत्मा समझ के नहीं सुनते हैं तो क्या होगा। जैसे आप देह अभिमान में रह के ज्ञान सुनेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो ज्ञान है उसकी पॉइंट्स आपको याद रहेगी, लेकिन ये देह अभिमान में जब ज्ञान जाता है तो अहंकार का निर्माण करेगा। फिर आपके अंदर ज्ञान तो होगा लेकिन ज्ञान के साथ अहंकार होगा, क्योंकि देह अभिमान के रह के आपने ज्ञान को सुना। फिर क्या होगा, आप कहीं भी जाएंगे तो सोचेंगे मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, मुझे लोग जानते नहीं हैं। जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ जाएंगे नहीं वो लोग। अच्छी जगह पर जाना है, जहाँ खराब लोग होंगे वहाँ वो जाएगा नहीं और दूसरों पे शासन करने की कोशिश करेगा। तो ये देह अभिमान में जब ज्ञान जाता है तो वो क्या करता है, अहंकार को बढ़ाता है। लेकिन यही ज्ञान को अगर हम आत्मा समझ के बैठे हैं, स्वयं को आत्मा समझा और फिर ज्ञान हमने लिया, तो वो ज्ञान आत्मिक ज्ञान हो जाएगा। और आत्मिक ज्ञान वाला क्या करेगा, स्वयं पर शासन करेगा, उसके अंदर अहंकार रिंचक मात्र भी नहीं होगा। गौतम बुद्ध, उसका जो एक चेला था, उसको कहीं सेवा अर्थ भेज रहे थे, तो गौतम बुद्ध ने अपने चेले को बोला कि तू जो जिस जगह पे जिस गांव में जाएगा वो गांव में लोग बहुत बुरे हैं, तो तुम वहां मत जाओ। तो उसके चेले ने कहा कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, उन लोगों को मेरे बहुत आवश्यकता है, तो मुझे ऐसे गांव में ज़रूर जाना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा अगर तुम वहाँ जाओगे लोग तुम्हें गाली देंगे, तो आप क्या करोगे। तो उसने कहा गाली ही देंगे ना, मैं सोचूंगा गाली ही दी ना, झापट तो नहीं मारा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा अगर उस गांव में तुम गए और किसी ने झापट मारा तो क्या करोगे। तो बोला मैं सोचूंगा झापट ही मारा, पिटाई तो नहीं की। तो बोला फिर अगर वो लोग तुम्हारी पिटाई कर दे तो तुम क्या करोगे। तो बोला मैं सोचूंगा पिटाई की ना, मुझे मारा तो नहीं है, जान से तो मेरे को नहीं मारा। अगर बोला कि वो लोग मिलके तुम्हें जान से मार दे तो तू क्या करेंगे। तो बोला मैं सोचूंगा कि अच्छा है, परमात्मा मार्ग पे अगर कोई व्यक्ति जान देता है तो ऐसे भी परमात्मा कार्य में कोई बलि चढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा भाग्य बनता है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझूंगा कि चलो अच्छा है, परमात्मा यही चाहता होगा, कम से कम मैंने अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश तो की। तो ये जो सच्चा ज्ञानी होगा वो किसी भी बुरी जगह पे जाएगा या उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, उसे सही आसन न दिया जाए, सम्मान न दी जाए, फिर भी वो अपना ज्ञान जो है सुनाना चालू रखेगा, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है। उसी तरह से पवित्रता हमारा जीवन का एक गुण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देह अभिमान में है और पवित्रता को धारण करता है तो क्या होगा, वो कहेगा मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, स्त्री से हमेशा दूर भागेगा, वो परिवार में रह नहीं सकता है, संसार उसको नर्क लगेगा, तो स्त्रियों से हमेशा दूर भागेगा। क्यों, देह अभिमान में रह के पवित्रता को उसने धारण किया। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझता है और उसके अंदर पवित्रता आ जाए तो वो क्या करेगा, वो परिवार से भागेगा नहीं, कोई भी स्त्री उसकी मन को विचलित नहीं कर सकेगा, वो स्त्री से भागेगा नहीं, स्त्री के साथ रहते हुए भी उसे भी पवित्र बना देगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जो है रोज रात्रि को अपने सारे जो चेले थे उनके साथ बैठते थे। तो एक बार जो है गौतम बुद्ध ने रात को पूछा कि अच्छा, तो उसमें एक जो शिष्य था गौतम बुद्ध का, वो उठा और उसने कहा कि आज गजब हो गया। तो गौतम बुद्ध ने पूछा अच्छा क्या गजब हो गया। तो उस शिष्य ने सुनाया
कि आप कहते हो कोई निमंत्रण दे तो वहाँ पर जाके आपको धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो बोला आज गजब हो गया, मैं एक जगह से निकल रहा था तो एक वेश्या ने मुझे निमंत्रण दिया, तो क्या मैं जाऊँ? तो उसके बाजू में जो चेला बैठा था उसने कहा तेरा दिमाग ठीक है, ऐसी जगह थोड़ी जाया जाता है। उसको कहा, तो गौतम बुद्ध ने जो दूसरा चेला बोल रहा था उसको बोला तुम चुप रहो। उसने उस शिष्य को बोला भले तुम जा सकते हो। और वो शिष्य जब वेश्या के पास गया तो वेश्या ने उसको अच्छा भोजन दिया, उसने किया, वेश्या उसके सामने नाचती, वो नृत्य देखता, वेश्या उसको अच्छा खाना खिलाती, वो खाता। तो सारे चेले समझते थे कि ये देखो ये वेश्या के पास जाता है, क्या ये तो ठीक नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध का जो शिष्य था 15-20 दिन उस वेश्या के पास रहा। वेश्या ने उसने बहुत कोशिश की, उसके सामने नाचती थी, कुछ भी करती थी, वो देखता रहता था। वेश्या ने 15 दिन के अंदर एक बात नोट की कि मेरे पास अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बड़े बड़े राजा आते हैं, मैं सबके अंदर वासना पैदा कर देती हूँ। इसको जो देते हैं वो खाता है, नाचती हो तो देखते हो, कभी भी वंस मोर नहीं करता है, माने इसके अंदर मैं वासना पैदा नहीं कर पाई। और आखिर में वो वेश्या में परिवर्तन आया और उस शिष्य के प्रभाव से वो वेश्या भी गौतम बुद्ध की शिष्य बन गई। 3 महीने के बाद गौतम बुद्ध जब बैठे थे तो उसका वो शिष्य गौतम बुद्ध से मिलने आया। तो गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा ये तुम्हारे साथ कौन है? तो उसके शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये जो है वो वेश्या है जिसके पास आपने भेजा था, वो भी जो है आपकी शिष्या बन गई है। तब गौतम बुद्ध ने पूरी सभा में कहा कि हमारी पवित्रता में इतना दम हो कि वेश्या भी हमें निमंत्रण देने से डरे, न कि हम वेश्याओं से डरे। उनकी अपवित्रता से भी ज़्यादा पावरफुल हमारी पवित्रता होनी चाहिए। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रह के पवित्रता को धारण करते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। इसी तरह से शांति एक आत्मा का अच्छा गुण है। लेकिन अगर देह अभिमान में व्यक्ति है और वो शांति का अभ्यास करता है तो क्या होगा? फिर उसको एकांत चाहिए। वो हिमालय या पहाड़ी के ऊपर भागेगा, उसको आवाज़ डिस्टर्ब करेगी। हमने एक कहानी भी सुनी है कि एक महात्मा था, तो 2 दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त था वो महात्मा बन गया। तो काफ़ी साल के बाद वो अपने शहर में आया तो उसका मित्र जानता था कि इसका जो संस्कार है वो क्रोध का है। तो सभी उसने अपना नाम ही शांतिनाथ रखा। तो उसके दोस्त ने उसको पूछा अच्छा आपका नाम क्या है? तो बोला शांतिनाथ। फिर पूछा क्या है? तो बोला शांतिनाथ। ऐसे काफ़ी समय तक उसको 20-25 बार बोला। तो बोला बोल रहा हूँ ना शांतिनाथ। फिर बोला तो बोला बोल रहा हूँ ना मैं शांतिनाथ हूँ। फिर जो है उसने बोला नहीं आपका नाम बोलो। वो एकदम गर्म हो गया, उसको मारने को दौड़ गया। तो कहने का वो इतनी सारी साधनाएं की उसने, लेकिन थोड़े से बोल ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। क्यों? कि ये देह अभिमान वाली शांति है। शांतिमय स्थान पे शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वायुमंडल में शांत रहना ये आत्मिक शांति के बिगड़ नहीं हुआ। इसलिए जिस व्यक्ति ने आत्मा समझ के शांति को धारण किया हुआ वो कितनी भी भीड़ में रहे अपने आप को शांत रखेगा। कितनी भी आवाज़ हो वो अपने को शांत रखेगा, उसको कोई भी आवाज़ विचलित नहीं कर सकती। हमारी दादी जानकी का यूरी गेलर के साथ विदेश के अंदर एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में यूरी गेलर ने कहा कि आप में और हमारे में दादी फ़र्क क्या है? तो हमारी दादी जानकी जी ने बहुत अच्छा बताया कि मेरे लिए अशांत होना डिफ़िकल्ट है और तुम्हारे लिए शांत होना डिफ़िकल्ट है। तो दादी का मन इतना स्टेबल था कि वो कभी भी अशांति नहीं होती। क्यों? आत्मा समझ के शांति को धारण किया है। इसलिए उसको जो है मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया कि एक ऐसी दादी जो सोते जागते हर कर्म करते भी शांत रहती है। तो जब हम हर समय आत्मा समझते हैं तो हमारे अंदर शांति सदा काल की आती है। इसी तरह से अगर देह अभिमान वाला है, वो सुख का अभ्यास करता है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मुझे एसी चाहिए, टीवी चाहिए, फिल्म देखेगा, कार में घूमेगा, मकान बढ़िया बनाएगा, बगीचा बढ़िया बनाएगा। साधन होगा तो सुख का अनुभव करेगा, लेकिन कोई साधन नहीं है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको दुख की फीलिंग होगी। लेकिन वही कोई व्यक्ति आत्मिक स्वरूप में स्थित है और वो सुख का अनुभव करता है या सुख के गुण को अपने जीवन में अपनाता है, तो क्या होगा? किसी भी परिस्थिति में वो सुखी रहेगा। वो साधना के आधार पर सुखी होगा। वो झोपड़ी में भी इतना खुश होगा
और उसके मन में इच्छा मात्रम अविद्या होगी, सदा संतुष्ट होगा, सदा सुख का अनुभव करेंगे। क्यों? आत्मिक स्वरूप में होके उसने सुख को अपने जीवन में धारण किया है। एक व्यक्ति था, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो व्यक्ति बड़ा शांति से बैठा था, तो उसकी बाजू में जो बीवी थी वो बहुत रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, हाँ इतनी मेहनत की, कंपनी जल गई। लेकिन उसका पति के चेहरे पर जरा भी सिकुड़न नहीं थी। तो उसने कहा कि इतनी बड़ी कंपनी जल गई और आप क्या कर रहे हो? तो उसके पति ने बहुत अच्छी बात कही कि कंपनी जल गई है, वो कंपनी बनाने वाला मैं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ और मेरे अंदर वो हुनर है, वो हुनर तो नहीं जला है ना, तो मैं फिर से कंपनी बना दूंगा। तो इसी तरह से सुख स्वरूप आत्मा है, किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा। इसी तरह से प्रेम एक अच्छा गुण है, लेकिन व्यक्ति अगर देह अभिमान में और प्रेम का अभ्यास करे तो ये प्रेम का गुण उसके जीवन में हानि पहुंचाएगा। क्योंकि देह अभिमान में जब प्रेम प्रवेश होता है तो वो देहिक प्रेम हो जाएगा। किसी न किसी स्त्री के अंदर वो फंसेगा, वह स्त्री नहीं मिलेगी तो वो आत्महत्या तक कर सकता है, वो इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, इस तरह के जो संकल्प में रमण करने लगेगा। और हमने देखा है आज दुनिया के अंदर प्यार में कितने केस होते हैं, एक दूसरे के प्यार में लोग अपनी जान दे देते, हत्या भी कर लेते हैं। तो देह अभिमान में रह के अगर हमने प्रेम का अभ्यास किया तो वो देहिक प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित है और प्रेम का अभ्यास करेगा तो क्या होगा? हम स्त्रियों को सहयोगी बनाएंगे, स्त्रियों के साथ रहेंगे, स्त्रियों के साथ जी सकेंगे, स्त्रियों को कभी फंसाएगा नहीं, सदा उसको सहयोग देगा, उसकी बुराइयों को मिटाने में सदा उसको उमंग उत्साह उसको आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से बिना छुए भी हम प्रेम कर सकते हैं। तो ये आत्मिक प्रेम है, जो स्त्री को अपवित्र किए बिना भी जो प्रेम होता है वो आत्मिक प्रेम है। और आत्मिक प्रेम किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है। इसी तरह से अगर आपके अंदर देह अभिमान है और आप आनंद का अभ्यास कर रहे हैं तो देह अभिमान में जब आनंद प्रवेश होता है तो क्या होगा? वो कहेगा चलो कहीं पिकनिक करें, कभी यहाँ घूमने जाए, कभी शिमला जाए। लेकिन शिमला जाने से क्या होगा? अगर आपके अंदर देह अभिमान है तो शिमला जाकर भी वो झगड़ेगा। तो इसलिए चाहिए कि वो फिल्म देखेगा, डांस करेगा, खेल कूद करेगा और मनोरंजन के साधनों को विकास करेगा और उसी में उसको आनंद होगा। और वो साधन नहीं है तो उसका आनंद गुम हो जाएगा। इसी तरह से जो है, जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है उसके अंदर आनंद का गुण आता है, तो वो क्या करता है? वो अपने मन को परम धाम में लगा लेगा। रूम में बैठे बैठे कहीं घूमने भी नहीं जाएगा, जहाँ बैठा है वहीं पर जब चाहे तब अपने को आनंदित कर लेगा। वो मन को परम धाम में स्थित करके परमात्मा का, स्वर्ग का अनुभव करेगा। इसीलिए कहा जाता है परमानंद, देवानंद। जो स्वर्ग का अनुभव करेगा वो देवानंद है, अखंड आनंद, माना कभी भी जो है कि खत्म न होने वाले आनंद का वो अनुभव करेगा। तो मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा के वो अपने अंदर जो है आनंद का अनुभव करेगा। तो ये आत्मिक स्वरूप में जब आनंद आता है तो किसी भी परिस्थिति में सदा आनंदित रहेगा। इसी तरह शक्ति है, शक्ति एक अच्छा गुण है, लेकिन अगर देह अभिमान में शक्ति आए तो वो क्या करेगा? वो आज देख रहे हो आप, आतंकवादियों के अंदर शक्ति बहुत है लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि देह अभिमान में शक्ति है। वो फिर कहेगा कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, किसी से डरेगा नहीं, लोगों को डराएगा, दूसरों को अपना गुलाम बनाना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है देह अभिमान में जब हम रहते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार की बातें आती है। वही अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित है और अगर हमारे अंदर शक्ति आती है तो आत्मिक शक्ति क्या करेगी? अहिंसावादी होगा, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। देखिए हिटलर के पास भी शक्ति है और गांधी जी के पास भी शक्ति है, लेकिन गांधी अपनी उस शक्ति को आत्मज्ञान के आधार से उनके अंदर शक्ति है तो उसने अहिंसा में लगाई। वही हिटलर है, देह अभिमान में है और उसके अंदर शक्ति आई, उसने कितने लोगों को मारा, हिंसा की। तो इसलिए जब आत्मिक व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है तो बुरे से बुरे आदमी को अपनी शक्ति से बदल सकता है। हमने अंगुलीमल का नाम सुना है, गौतम बुद्ध ने उसको बदल दिया। तो कौन सी शक्ति से बदला? आत्मिक शक्ति, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में स्थित था, उस आधार से उनके अंदर शक्ति थी तो अंगुलीमल को बदल दिया। अंगुलीमल के पास भी शक्ति था लेकिन वो देह अभिमान में था। तो हमें भी चाहिए कि आत्मा जो पहला पार्ट है आध्यात्मिक जगत का,
मैं आत्मा हूँ। अगर हमने मैं आत्मा हूँ ये समझे बिगर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया तो आगे हमारा पतन होगा। आज बहुत सारे लोग जेल में हैं, बड़े बड़े महात्माओं को हमने देखा है। क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने पहले पाठ को पक्का नहीं किया। बाकी ज्ञान भी बढ़िया सुनाते हैं, उनके पास आप जाओ तो बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पतन का कारण क्या है? तो मूल पतन का कारण है कि उन्होंने आध्यात्मिक जगत का पहला पाठ मैं आत्मा हूँ ये पक्का नहीं किया। हमारे रमण महर्षि जो भी उसके पास जाता था, आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता था, तो उसको यही पक्का कराते थे कि आप अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ जान लोगे तो आप आध्यात्मिक जगत में अपने आप प्रवेश कर सकते हो। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर भी हमारे ब्रह्मा बाबा ने जब उनको एक ज्ञान मिला तो रात दिन एक कर दिया और पहला यही पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूँ। दीवारों पर भी लिख दिया मैं आत्मा हूँ। यहाँ तक कि उसके संबंध संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को आत्मिक रूप में देखा। तो ये जो पहला पाठ जब तक पक्का नहीं होगा और दूसरों को जब तक हम आत्मा नहीं देखेंगे तब तक हमारे जीवन से बुराइयों का मिटना असंभव है। इसलिए इस पहले पाठ को पक्का करने के लिए हमें स्वयं को आत्मा समझने से शुरू करना चाहिए और अपने घर के जितने भी मेंबर हैं उन सब का नाम लिखो और रोज़ उसको आत्मिक रूप में देखने के बाद ही घर से निकलो। आपके ऑफिस के जो लोग हैं उसको भी आप आत्मिक रूप में देखो तो आप देखेंगे ये आत्मज्ञान आपके जीवन के अंदर बहुत उन्नति करेगा। नहीं तो आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, रावण कितना बुद्धिमान था, लेकिन अंत क्या हुआ? तो इसी तरह से देह अभिमान के अंदर चाहे आपके अंदर आनंद आ जाए, सुख आ जाए, प्रेम आ जाए, लेकिन उसका आप अनुभव नहीं कर सकते हो और आगे आपका पतन ही होगा। तो अगर हम पतन से बचना चाहते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक जगत के शिखर पर ले जाना चाहते हैं तो आपको ये पहला पाठ मैं आत्मा हूँ ये पक्का करना चाहिए।